Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपकी वैकेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम जो न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं, ये जो नोटिस है आपका, ये आपका DSSB की तरफ से पब्लिश हुआ है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और यहाँ पर इनके थ्रू कुछ वैकेंसीज कुछ पोस्ट पर वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो क्या कौन कौन सी वैकेंसी हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है उन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने को, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी आपकी, और कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को, तो ये सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के तहत। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो नोटिस है आपका, ये देख रहे हैं, ये आपका 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिश हो चुका है और आज हम इसको अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और अभी इसका जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म सबमिशन का, वो भी लेट है, तो फिर मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए ताकि अगर आप कोई भी इससे अनअवेयर हो तो अवेयर हो जाओ। ठीक है, सो ये जो वैकेंसी नोटिस है, इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो ये है आपका 8/22। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट ये दिया गया है, ये याद रखिएगा कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये तो वैसे कैजुअली है, होता मतलब कॉमन सी बात है, आप हर फॉर्म आप ऑनलाइन ही फिल करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शेल स्टैंड समरी रिजेक्टेड। किसी भी अदर मोड से अगर आप एप्लीकेशन सेंड करते हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी करस्पॉन्डेंस जो है वो यहाँ पर इंटरटेन नहीं होगा इस रिगार्ड में। ठीक है, तो ये उनका एक जनरल नोटिस है। बाकी अगर हम जो बात करें इसकी ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की, मतलब आप कब से एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो और कब तक भर सकते हो, तो ये देखिए आपका जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग हो गई थी तो वो आपकी 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है आपका फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया। और ये कब तक चलने वाली है, तो ये चलने वाली है 18/11/2022 तक, यानी कि आप 18 नवंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो जो लास्ट डेट है आपके फॉर्म सबमिशन की, दैट इज 18 नवंबर। ठीक है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास अभी काफ़ी वक्त है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आज हमने आपको ये न्यूज़ प्रोवाइड की है। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन फिल योर फॉर्म। ठीक है, तो अब आइए हम एक बार देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी कितनी आउट हुई हैं नंबर ऑफ पोस्ट पे, और पोस्ट जो है आपकी वो कौन कौन सी है। तो पोस्ट के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं और उनकी वैकेंसी देख लेते हैं। ग्रेड पे हम यहाँ बता देंगे कि इस पोस्ट के लिए कितना है। तो देखिए जो फर्स्ट पोस्ट है आपकी, ये आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है। आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी का जो इंचार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरियन। और यहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट जो है वो किस डिपार्टमेंट में है, तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है और जो ग्रेड पे इसका है वो 4600 है। और यहाँ पर वैकेंसी आप देख लीजिए, टोटल वैकेंसी जो है वो 100 है। PWD की सेपरेट 4 वैकेंसी हैं और मतलब मिला के 100 टोटल वैकेंसी है और PWD की 4 हैं। ST कैटेगरी के लिए 4 हैं, SC के लिए 27 हैं। यहाँ OBC 32 हैं, जनरल 25 और EWS जिनके पास है उनके लिए 13 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। अगला जो है वो हमारा असिस्टेंट टीचर का है, ये नर्सरी टीचर का है आपका। ठीक है, और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ही इसका डिपार्टमेंट है। इनका ग्रेड पे जो है 4200 है और यहाँ पर आपकी सिर्फ 4 पोस्ट है, ओनली 4 पोस्ट। ओके, EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है, PWD के लिए कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पर सेपरेट से। अगला जो हमारा पोस्ट है दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT टीचर का है कंप्यूटर साइंस में। इसका जो डिपार्टमेंट है वो फिर से आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। इस TGT टीचर के लिए जो आपका ग्रेड पे है वो 4600 है और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं ये 106 हैं आपकी। EWS के लिए यहाँ पर 29 है एंड जनरल में 37 है। बाकी आपका OBC 19, SC 19, ST 2 एंड PWD में आपकी 10 वैकेंसीज हैं। आगे जो है वो आपका डोमेस्टिक साइंस टीचर का पोस्ट है और ये भी आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है। इसका ग्रेड पे 4600 है
और इसकी जो टोटल सीट्स है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब इन कंपैरिजन टू ऑल 201 है अभी तक हमने जितना देखा, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, अगला जो है वो हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर का है और ये भी आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है। यहाँ पर आपका 4600 ग्रेड पे रहने वाला है और यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ये आपकी 221 वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमने पोस्ट देख ली, उनमें कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या क्या ग्रेड पे है, किस ग्रुप में आती है, सभी ये सारी ही आपकी ग्रुप बी में आती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बोला है कि कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है इस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, ये DSSB की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 18/11 तक है और आपको दोपहर के 12 बजे तक ये फॉर्म अपना फिल कर देना है। 12 बजे तक नहीं, 11:59 तक। ठीक है, और सॉरी दोपहर के नहीं, रात के। एंड आफ्टर विच क्या होगा, जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा और एप्लीकेशन मांगी गई है कि आप DSSB की वेबसाइट पर ही विजिट करें। ठीक है, एप्लीकेंट जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो DSSB की वेबसाइट पर एक बार ज़रूर विजिट कर लें ताकि वो जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसकी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको कंफर्म कर सकें। ठीक है, वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग, और जो आपका रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं बोर्ड के वो सब क्या हैं। और कैंडिडेट को यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि वो वेबसाइट को विजिट करते रहें बोर्ड की रेगुलरली बेसिस पे, ताकि जो भी नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनेशन डेट जो है वो आपकी बढ़ भी जाती है या फिर फॉर्म करेक्शन के लिए कुछ भी न्यूज़ आती है, तो आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो फिर आप अपने एग्ज़ाम तक रिजल्ट तक जो है वो इस वेबसाइट को कंटिन्यू विजिट करते रहें। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर आपको बताया गया है कि मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन फिर भी बता दी गई हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस कितना यहाँ पर रिक्वायर है, क्या पे स्केल है, एज लिमिट कितनी है रिक्रूटमेंट रूल्स के बेसिस पे, तो यहाँ पर ये बताया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 100 हैं आपकी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी एक यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री क्या, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी और 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ठीक है, मतलब एक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, DCA लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एक्सपीरियंस का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस इतना नहीं यहाँ पे मांगा है, यहाँ निल कर दिया है। चलिए, और पे स्केल की हम बात करें तो आपके 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी रहेगी। जो पे स्केल रखी हुई ग्रेड पे आपका 4600 है, ग्रुप वी की ये जॉब है आपकी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा ना हो आपकी एज, और बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, वो आपको पैरा 7 में यहाँ बताया गया। तो एज रिलैक्सेशन आपको मोस्टली SC ST कैटेगरी के लिए मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, आगे हमारी जो पोस्ट नंबर 2 है, इट इज असिस्टेंट टीचर की ये पोस्ट है। यहाँ पर वैकेंसीज 4 ही थी, हमने देखा था। ठीक है, नर्सरी के लिए है। यहाँ आपसे मांगा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मतलब आपने क्लास 12 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का। ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन जो हो वो आपकी 2 ईयर्स से कम ना हो, या फिर आपने BEd कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और यू मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, और आपने सेकेंडरी लेवल पर हिंदी पास की हुई हो। ठीक है, एंड द कैंडिडेट not having essential qualification as exactly mentioned in the recruitment rules of the concerned post need to apply। ठीक है, अगला जो हमारा है यहाँ पर पे स्केल बताइए तो 35,400 से यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग होगी और ये आपका 1,12,400 तक जा सकता है। ठीक है, और
ग्रेड पे 4200 है यहाँ पर। एज लिमिट यहाँ पर भी आपका 30 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी आपने BCA कर रखा होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। आपने हर साल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हो मेन सब्जेक्ट की तरह। बीटेक हो अगर आप कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी ये भी आपकी क्वालिफिकेशन है। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और A लेवल कोर्स होना चाहिए आपका DOE-ACC से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो नील है। एंड पे स्केल जो है आपकी 44,900 से आपका जो 1,42,400 रहेगा। और एज लिमिट वही सेम 30 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। फिर आपका डोमेस्टिक साइंस टीचर है। यहाँ पर आपने बैचलर डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस में या फिर होम साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में डोमेस्टिक साइंस के साथ, ठीक है, होम साइंस के साथ आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो। और हिंदी जो है वो आपने पास कर रखी हो सेकेंडरी लेवल पर। ये आपका यहाँ पर 44,900 से लेके 1,42,400 रहने वाला है पे स्केल। और एज लिमिट यहाँ पर आपकी भी 30 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो यही है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए फिजिकल एजुकेशन से, यानी आपने BPEd कर रखा हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ भी हो, ठीक है। पे स्केल जो यहाँ रहेगा वो है आपका 44,900 से लेके 1,42,400, और यहाँ पर भी एज लिमिट 30 ईयर्स से एक्सीड नहीं हुई हो। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर ये भी बताया गया है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर जो एब्रीविएशंस दी हुई हैं, ये बी ब्लाइंड के लिए यूज़ हुआ है, LV लो विजन के लिए, तो ये आप देख लीजिएगा एक बारी। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहा है कि जो कैंडिडेट हो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट जो हो वो एज की टर्म्स में एलिजिबल हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की टर्म्स में एलिजिबल हो, उसके पास जो भी एक्सपीरियंस यहाँ मांगा है वो होना चाहिए। और जो भी आपका रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं, उन सब को आप फुलफिल करते हो, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस ये डिटरमाइंड किए जाएंगे आपके 18/11/2022 तक ही। अब आप देखिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको सबमिट करने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप DSSB के पोर्टल पर ही रजिस्टर्ड कर रहे हो, ठीक है। ये एक बार आप बारी ज़रूर देख लीजिए। ये है आपकी सही वेबसाइट, ओके। तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि गलत जगह से आप इसको फिल ना करें, ओके। ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपकी DSSB की, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यहीं से आपको जो है अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर बोला है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके, वो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, तो वो आप चाहें तो खुद से भी एक बार देख सकते हैं। और यूज़र ID पासवर्ड जो जनरेट करेंगे आप रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, वो आप लॉगिन करने के लिए उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो जब भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा एग्जामिनेशन के लिए तो उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप भूलें नहीं, कहीं लिख कर रख लीजिए। और कोई भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, DSSB के। और अगर एप्लीकेंट सबमिट कर रहा है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है किसी भी स्टेज पे एक से ज़्यादा बार, तो वो कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है उसका फॉर्म। एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन इस वेबसाइट के थ्रू, बताया था हमने, ये भी बता दिया है कब से कब तक करना है। और बाकी आप एक बार इसको देख लीजिए, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमें नहीं बताया है, जितना बताना चाहिए था बता दिया है, ठीक है। बाकी आप एक बार वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें ताकि कोई भी, अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात आती है, इसके रिगार्डिंग हमने कोई बात नहीं की है। तो एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, जस्ट 100 रुपीज़। तो अगर आपके पास इनमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो प्लीज़ गो एंड फिल द फॉर्म, ठीक है। और
बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। विमेन कैंडिडेट्स जो भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, शेड्यूल ट्राइब से करती है, या डिसेबल्ड पर्सन्स है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आती हैं, तो उनको एप्लीकेशन फ़ीस देनी ही नहीं है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन जो कि ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट में है, सिविल पोस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीटी, दिल्ली, इन सब में, तो वो उनको भी फ़ीस जो है वो नहीं देनी है, वो फ़ी कंसेशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये रहा। बाकी एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर बताई है कि आपका 1 टायर एग्ज़ाम होगा टीचिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। 2 आवर्स जो है वो आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। और मार्क्स भी आपके 200 ही होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका। हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का टेस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का होगा। और एमसीक्यू होंगे आपके 1 मार्क और ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, तो उसमें जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसकी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाकी ये तो जो है सेक्शन ए तो आपका ये कंपलसरी है और सारी पोस्ट के लिए रहने वाला है। सेक्शन बी में बस जो आपका सब्जेक्ट रहेगा मेन, उसके लिए जो है वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो हमारा बात है वो यहाँ पर है कि नोट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है कि एप्लीकेंट्स के लिए सारे पोस्ट कोड्स मैंडेटरी हैं। पोस्ट कोड्स आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोवाइडेड थे ऊपर, मैं अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बारी आपको शो कर दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैंडेटरी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो टायर 1 एग्जामिनेशन में विल बी एप्लीकेबल ओनली इन आरओ सेक्शन बी विच इज़ डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ पर कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है सेक्शन ए में। हाउएवर कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स लिए जाएंगे दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी के, और तभी फाइनल लिस्ट जो है जो वो उससे बनाई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर रॉन्ग आंसर के लिए। और बोर्ड जो है वो रिजर्व करेगा इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब अ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, याद रखिएगा आप। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 1 टायर या 2 टायर एग्जामिनेशन के लिए जो है वो आपके सब पैरा में दिए हुए हैं। आप मोड ऑफ सिलेक्शन तो एक बार आप एग्ज़ाम देंगे वरना, ठीक है, और उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार होगी, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जितनी जितनी वैकेंसीज़ हैं उस अकॉर्डिंग टॉप स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। यही रहता है। और जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उनको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% का रहने वाला है, और ओबीसी 35, एससी 30 एंड बाकी 5% का रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का परसेंटेज यहाँ पर है। फिर आप आगे चलते जाइए, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए सो दैट अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद ये आपका रिजर्वेशन बेनिफिट है, तो ये आपका मोस्टली एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और एसएम के लिए है, और अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। और डेट में यहाँ कोई रिलैक्सेशन इनको नहीं मिलता, इनको सिर्फ एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपको 30 ईयर्स दिया है, 35 ईयर्स दे दिया जाएगा, फिर 32 ईयर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ पर प्रोवाइडेड है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स का है। पीडब्ल्यूडी भी है, आप एससी एसटी है तो फिर 15 ईयर्स का है, और पीडब्ल्यूडी और ओबीसी है तो 13 ईयर्स का है। तो ये आपको एज रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। और बाकी कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या पोस्ट डिटेल्स है, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो बस आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी आपको जो भी कैफ़े वाला होता है वो इंस्ट्रक्ट कर देता है, बट फिर भी आप एक बारी खुद से इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को जो है वो रीड करके जाइएगा फॉर्म फिलिंग से पहले, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इम्पॉर्टेंट था, वो हम आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू द करेक्ट न्यूज़, या फिर हम कह सकते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फुल PDF का।
सो दैट्स इट। आप एक बार आपको पोस्ट कोड दिखा देना, वहाँ पर बोला था। सो चलिए पोस्ट कोड एक बार ये आप देख लीजिए और फिर आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पोस्ट कोड दिया है, लाइब्रेरियन के लिए 37/22 है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 38/22, फिर 39/22 TGT कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए, 40/22 डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए है और 41/22 का फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल हेल्प यू। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका न्यूज़ जो है वो मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। Finally, if you have any query, you can ask in the comment section.